मुसलमान न सिर्फ खाना काबा को अल्लाह ताला का घर मानते हैं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां मुसलमान जाकर तवाफ भी करते हैं। ये मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। काबातुल्लाह तकरीबन 180 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जबकि काबातुल्लाह की छत लकड़ी के 3 सतूनों के ऊपर इस्तवादा है। साहबे रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इन तीनों सतूनों को काबातुल्लाह के अंदर मुकर्रर फरमाया था। गोया अब तक इनको 1360 साल गुजर चुके हैं। अभी तक काबातुल्लाह के इन सतूनों की रंगत भूरी की भूरी ही है। ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस लकड़ी का शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन लकड़ियों में से होता है। इन तीनों सतूनों के बीच में एक तीर नुमा लट अमेजा है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला की कलमात वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक काबातुल्लाह के दरवाजे के सामने एक मेहराब मुकर्रर है, जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज अदा की थी। जब साहबे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खाना काबा के अंदर तशरीफ ले जाते और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर नमाज अदा करते तो सामने की जगह 3 हाथ रह जाती। जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया था कि दरवाजे की जानिब एक जीना मौजूद है जो कि छत की तरफ जाता है। उसके एक दरवाजे बाबो तौबा के नाम से मशहूर है। खाना काबा के अंदरूनी जानिब बेहद खूबसूरत और मजबूत संगे मरमर को नक्श किया गया है। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और छत के ऊपर सब्ज रंग के पर्दों को लटकाया गया है। इन पर्दों के ऊपर अल्लाह ताला की कलमात के अलावा सूरत अल इमरान की आयत नंबर 96 जबकि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई मौजूद है। पर्दे के अर्ज की बात करें तो ये 5.7 मीटर के बराबर है। यही वजह है कि खाना काबा के अंदर गर्द गुबार का कोई सीन नहीं होता और इस पर्दे को तकरीबन 4 से 5 साल के बाद चेंज किया जाता है। सबसे पहले जो पर्दा खाना काबा के अंदर चढ़ाया गया था वो मक्का की एक फैक्ट्री के अंदर तैयार किया गया था। काबातुल्लाह के फर्श को संगे मरमर से नक्श किया गया है और इसके ऊपर एक संदूक भी मौजूद है और इस संदूक के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हिदायत को महफूज किया गया है। खाना काबा के अंदर एक शीशे का सुराख भी मौजूद है। इस शीशे के सुराख को जब खोला जाता है तो इसके अंदर से रोशनी गुजर सकती है और जब भी खाना काबा के गिलाफ को बदला जाता है तो खाना काबा के अंदर मौजूद जो सीढ़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं के जरिए ही छत पर जाकर खाना काबा के गिलाफ को बदला जाता है। और यही वो वक्त होता है जब इस शीशे के ढक्कन को हटाया जाता है और फिर अंदर तक रोशनी आ जाती है। 1397 हिजरी में खाना काबा में मौजूद लकड़ी की सीढ़ियों को हटाकर वहाँ पर मजबूत एल्यूमिनियम की सीढ़ियों को लगाया गया था और अब इन सीढ़ियों की तादाद 50 सीढ़ियों के बराबर है। खाना काबा के दरवाजे को 2 पट की लकड़ी से बनाया गया है, जिसके ऊपर सोने की लकड़ियों को नक्श किया गया है। इन सोने की तख्तियों की कुल मालियत 1,34,10,000 रियाल है। खाना काबा के दरवाजे का काम शेख अब्दुल मालिक की हिदायत के मुताबिक 1 साल के अंदर मुकम्मल हुआ था। खाना काबा के अंदर मौजूद खाने काबे का फर्श सफेद है और ये बाकी सफेद रंग से भी ज्यादा बेहतर कलर है। तमाम इस फर्श के अंदर दूसरे रंग भी मौजूद है। खाना काबा का अंदरूनी फर्श सुर्ख रंग के रेशम के कपड़े से ढापा हुआ है, जिसके ऊपर अरबी से कुछ अल्लाह ताला के कलमात लिखे हुए मौजूद हैं। काबे के अंदर तकरीबन 8 पत्थर मौजूद हैं, जिनके ऊपर अरबी इमारत कुंदा है। एक पत्थर पर खत कूफी में अरबी की इबारत दर्ज है और ये खूबसूरत लिखाई 6वीं 7वीं से भी पहले से ताल्लुक रखती है। बाबे शर्की पर खाना काबा के दरवाजे और बाबो तौबा के दरवाजे के बीच में शाह अब्दुल अजीज की एक दस्तावेजात मौजूद है, जो कि संगे मरमर के ऊपर कुंदा की हुई है। इन इबारतों पर मुश्तमिल पत्थरों की तादाद 10 है और ये तमाम संगे मरमर से तराशी गए हैं। खाना काबा से मुल्क छोटी बड़ी तामीरात के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो कि बाद में इसी का हिस्सा बन गए। उनकी तादाद 13 है और इनमें से हर एक का अपना अपना नाम मौजूद है। और अरकान के मुताबिक अगर आप लोग तारीख पर नजर डालो तो इन 13 हिस्सों के अलग अलग नाम मौजूद है। यह तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के वक्त से अभी तक ऐसे ही मौजूद है। अरब इनसे मुताकिफ हुए और इस्लाम ने भी इन्हें कबूल किया और यही वजह है कि आज तक इनके नामों को तब्दील भी नहीं किया गया। अगर आप लोग अहादीस नबवी को गौर से पढ़ोगे तो आप लोगों को इन नामों की तस्दीक देखने को मिल जाएगी। उनके अज्जा कुछ यूं है। हजर अस्वद ये काबे का वो हिस्सा है जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान दिल से कोशिश करता है। बाज़ हदीस के अंदर आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि हजर अस्वद का बोसा देना सुन्नत के बराबर है। नंबर दूसरे पे आता है काबे का दरवाजा, जो कि जमीन से 2 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। मिज़ाब खाना काबा की वो जगह है जहाँ से खाना काबा की छत का पानी गिरता है और
सीधा खतीम के अंदर आ पड़ता है। बात करें अगर शाहजहां की, ये खाना काबा की निचली दीवार के अंदर नस्ब किया हुआ मौजूद है। ये खाना काबा के दरवाजे के अलावा बैतुल्लाह की बाकी तमाम दीवारों के अंदर नस्ब किया हुआ मौजूद है। हजरे अस्वद खाना काबा से अलग होने की वजह से ये हिस्सा खतीम कहलाता है। जब खाना काबा की तामीर की गई तब इस हिस्से को छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि खाना काबा की तामीर माल से होनी चाहिए। मुल्तजिम तवाफ करने वालों के तवाफ करने की वजह से ये हिस्सा मुल्तजिम कहलाता है। ज़माना कदीम के अंदर जब लोग जुल्म सितम या कत्ल वगैरह करके यहाँ पर आ जाते थे तो अरबों में ये मिसल मशहूर हो गई। अगर वो मुझे मुल्तजिम पर भी मिल जाता तो मैं उसे कत्ल कर देता। मकाम इब्राहिम, बाज़ लोगों का मकाम इब्राहिम के बारे में कहना है कि ये खाना काबा का हिस्सा है। इसके अंदर एक चट्टान मौजूद है जिसके ऊपर पाँव के निशान नक्श हैं। रिवायत में आता है कि ये पाँव के निशान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं। रुकन हजरे अस्वद, ये खाना काबा की एक सिमत के अंदर फैला हुआ है। इसी के अंदर हजरे अस्वद को नस्ब किया गया है। खाना काबा के इसी कोने से ही तवाफ को शुरू किया जाता है, इसीलिए खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद को काफी अहमियत हासिल है। रुकन यमानी, ये खाना काबा के दाएं जानब के ऊपर मौजूद है। रुकन यमानी की मेन वजह ये है कि ये यमन से यमानी मशहूर हुआ था। रुकन शामी, ये कोना शाम की सिमत में मौजूद है, इसीलिए इसे रुकन शामी कहा जाता है। पुराने दौर में हज के रास्तों के नाम इन मुल्कों के नामों पर पड़ जाते थे, लिहाजा पुराने दौर से ही इन मुल्कों के नाम पर इन रुकनों के नाम रखे गए थे। खाने काबे का गिलाफ, ये गिलाफ रेशम के कपड़े से तैयार किया जाता है और ये निहायत ही नुमाया नजर आता है। अगर आप लोग तारीख पर नजर डालो तो काबे को सबसे पहले गिलाफ यमन के बादशाह ने पहनाया था। बात करें अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उन्होंने खाना काबा के ऊपर सफेद कलर का गिलाफ चढ़ाया था, जबकि इस्लाम से कबल खाना काबा का गिलाफ सुर्ख रंग का होता था। खाना काबा के गिलाफ के लिहाज से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी कि खाना काबा के अंदर कितने गिलाफों को चेंज किया और किस किस बादशाह ने चेंज किया था। भूरे रंग की संगे मरमर की पट्टी, ये पट्टी हजरे अस्वद से लेकर जमीन की जानिब खींची गई है। ये इस बात का तायन करती है कि खाना काबा का तवाफ यहीं से शुरू होगा और फिर यहीं पर ही खत्म होगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खाना काबा के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में आप लोगों को खाना काबा की हर चीज के बारे में बता दिया है। अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हो गई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार बता सकते हैं। कौन कौन सच्चा मुसलमान है जो कि खाना काबा का तवाफ करना चाहता है।